चलिए आज हम एक ऐसी रहस्यमयी जगह की कहानी सुनते हैं। एक ऐसे कुएं की जिसके सिर्फ नाम से ही पूरे गांव में एक दहशत का माहौल था। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो भी सकता है? एक कुआं जिसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि किसी की किस्मत की झलक दिख जाए। यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। और ये कोई मजाक नहीं था या सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये गांव वालों का एक पक्का विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जिसे डर ने ही सींचा था। तो आइए जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस कुएं से जुड़ी ये कहानी, ये डर आखिर था क्या। ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं था। ये गांव के ठीक बाहर एक बिल्कुल वीरान सी जगह पे था, जिसे लोगों ने अपनी जिंदगी से जैसे निकाल ही दिया था। उसके पास से गुजरते तक नहीं थे। वहां जाना तो मतलब समझ लीजिए आफत को बुलावा देना था। लोगों के मन में ये बातें इतनी घर कर गई थी कि वो कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं रहा, वो डर का एक सिंबल बन गया था। और उसे काला कुआं क्यों कहते थे? क्योंकि वो उनके सबसे काले, सबसे गहरे डरों को दिखाता था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक ऐसा किरदार तो होता ही है जो बने बनाए रास्तों पर सवाल उठाता है, जो भीड़ की बात को जस का तस नहीं मानता। और वो किरदार था फैज। गांव के बाकी बच्चों की तरह वो इन कहानियों से डरता नहीं था, बल्कि उसके अंदर की जो जिज्ञासा थी, सच जानने की जो इच्छा थी, वो और भी बढ़ जाती थी। तो फैज ने ठान लिया कि वो इस डर का सामना करके रहेगा। उसने इंतजार किया रात होने का, जब पूरा गांव सो जाता है, और वो अकेला उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी थी। जानते हैं, कभी-कभी खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी लगती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जब फैज उस किंवदंती से, उस लेजेंड से आमने सामने होने वाला था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। दिल तो जोरों से धड़क रहा होगा उसका। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से कुएं में झांका। पहले तो कुछ भी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा और शांत पानी। लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। पानी में उसे अपना चेहरा तो दिखा, पर वो चेहरा उसके डर को नहीं दिखा रहा था। सोचिए, फैज खुद तो डरा हुआ था, पर पानी में जो उसका अक्स था वो मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? और तभी उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए एक आवाज गूंजी। आवाज सीधा कुएं के अंदर से आ रही थी, और उस आवाज ने फैज से वही सवाल किया जो उसे खींचकर वहां तक लाया था। फैज कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पानी में उसका चेहरा बदलने लगा। एक पल में एक जवान लड़का, अगले ही पल एक बूढ़ा झुर्रियों वाला चेहरा, और फिर झपाक से सब गायब। फैज एक पल को तो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसी एक पल में उसे वो जवाब मिल चुका था जिसे वो ढूंढ रहा था। तो आखिर उसने क्या समझा, चलिए देखते हैं। तो असलियत ये थी, वो कुआं कोई जादुई दरवाज़ा नहीं था, ना ही वो कोई भविष्य दिखाता था। वो तो बस एक आईना था। एक ऐसा आईना जो आपके मन के अंदर के डर, आपके विचारों को ही आप पर वापस प्रोजेक्ट कर देता था। और ये बात कितनी गहरी है ना? कुएं ने फैज को क्या दिखाया? वही जो उसके मन में कहीं चल रहा था। जिंदगी का सफ़र, जवानी से बुढ़ापे तक। और गांव वाले, वो तो पहले से ही मौत का डर लेकर जाते थे, तो जाहिर है उन्हें मौत ही दिखती थी। और यही सबसे ज़रूरी बात थी। फैज गांव वापस गया और सबको ये बहुत ही सीधी लेकिन बहुत पावरफुल सच्चाई बताई कि असली काला कुआं कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। कहते हैं ना, जहां ज्ञान का प्रकाश हो वहां डर का अंधेरा टिक नहीं सकता। जैसे ही गांव वालों को ये सच्चाई पता चली, उनका सालों पुराना अंधविश्वास एक झटके में टूट गया। अब वो कुआं उनके लिए डर की निशानी नहीं रहा, बल्कि खुद को जानने का एक जरिया बन गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। डर असल में रहता कहाँ है? क्या वो बाहरी दुनिया में है, चीजों में है, या फिर हमारे अपने अंदर, हमारे मन में? एक ऐसा सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।